हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल और मेरी इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जी, आज वीरवार का टाइम है और सुबह के बज गए थे 6 और मैं नहा के आ गई थी। तो मैंने सबसे पहले यही काम किया, सारे पौधों में मैंने पानी डाल दिया था, तुलसी माता में मैंने पानी डाल दिया था। उसके बाद लग गई थी चाय बनाने, तो सबके मैंने चाय नाश्ता करवाया। तो आज बनानी थी मुझे आलू की और गवार की फली। तो मैंने आलू छील दिए थे धो के और उसके बाद मैंने गवार की फलियाँ भी धुलने के बाद पॉलीथीन में डाल दी थी और आलू करने लग गई थी। साथ ही मैंने इस गवार की फलियाँ भी कट करनी थी। लेकिन ये सब्जियां ऐसी होती हैं कि इन सब्जी में टाइम बहुत लगता है और सुबह सुबह की भाग दौड़ में इतना टाइम हमारे पास नहीं हो पाता है कि हम कट करें। लेकिन फिर भी मैं लग गई थी जैसे तैसे। आधे घंटे के बाद मेरी सब्ज़ी कट के रेडी हो गई थी। तो उसके बाद मैं लगी थी प्याज कट करने। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और जिनमें से मैंने एक को कट किया तो दूसरा मैंने देखा कि वो तो बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो इस टाइम पे फिर मैं तीसरा प्याज लेके आई और उसको छील के मैंने अच्छे से चॉप कर दिया था। जो कुछ तीखी हरी मिर्ची थी तो मैंने भी उनको भी काटना स्टार्ट कर ही दिया था। इनसे क्या होता है कि सब्ज़ी बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। तो मैं तड़के के साथ हरी मिर्ची डालना बहुत पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी हरी मिर्ची काट दी थी और इन हरी मिर्ची का इतना साइड इफ़ेक्ट हो गया था कि मैं भूल गई थी हरी मिर्ची मैंने ज़्यादा काट दी है। तो तड़का के टाइम पे मेरे से ना मिर्ची बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तीखी हो गई थी। और उसके बाद मैं लग गई थी तड़का लगाने के लिए कुकर में। आज लाइट नहीं है तो गर्मी बहुत हो रही थी और अंदर अंधेरा भी था। तो मैंने गैस को थोड़ा सा बाहर की तरफ खिसकाया था और उसके बाद मैंने तेल डाल के जीरा डाल दिया और प्याज मेरे पकने ही वाले थे तो मैंने टमाटर डाल दिया था। और उसके बाद लग गई थी मैं सूखे मसाले ऐड करने, हल्दी मिर्च और नमक। और जब तक ये मेरे पक रहे थे तब तक मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे रेडी होके। इनको जाना था काम पे। तो आज सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई। वैसे मैंने रोटियां बना दी थी लेकिन सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो हस्बैंड जी बिना टिफ़िन लिए ही चले गए थे और उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। तो वो गुस्से में ऐसे ही चले गए थे। आज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो जी, सब्ज़ी को मैंने तड़का लगा दिया था और पकने के लिए छोड़ दी थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर वाले रूम में। तो ऊपर आके देखा पूरा रूम ऐसे कैसे रात का बिखरा पड़ा था। तो मैंने उसको अच्छे से झाड़ के सबको अच्छे से समेट के रूम को अच्छे से सेट कर दिया था। और कुछ ये जो खिड़कियाँ होती है इनको भी मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि दिन में आंधी आती है तो धूल मिट्टी रूम के अंदर घुस आती है। तो साफ़ सफाई करने में बहुत सा टाइम निकल जाता है। इतना टाइम होता नहीं है पूरे भाग दौड़ के टाइम पे कि हम पूरा दिन एक ही काम पे लगे रहे। तो मैं उसके बाद नीचे आ गई थी। नीचे वाले रूम को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था और पूरे कवर, सोफ़ा कवर जैसे बेडशीट होती है, सबको मैंने अच्छे से सेट किया। और उसके बाद लग गई थी मैं झाड़ू निकालने के लिए। अंदर वाले रूम में मैं झाड़ू निकाल लाई थी क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी, अंधेरा था। तो सिर्फ जैसे तैसे हुआ मैंने वहाँ से झाड़ू निकाल ली थी। और ये बाहर वाला रूम है तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लग गई थी निकालने के लिए। और जैसे ही मेरी झाड़ू निकली तो बाहर भी देखा तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था पूरा आंगन। वैसे मॉर्निंग में हम सुबह एक बार निकाल देते हैं लेकिन ये सेकंड टाइम था तो फिर ये गंदा हो रहा था। इसी वजह से मैं यहाँ पे भी लग गई थी निकालने कि चलो हाथों हाथ ये भी हो ही जाएगा क्लीन। वैसे पड़ा रहने देती तो थोड़ा सा गंदा लगता, इसी वजह से मैंने यहाँ से भी निकाल दी थी झाड़ू। और उसके बाद मेरा काम बचता था पोछा लगाने का। तो मैं अंदर वाले रूम से लगा लाई थी पोछा और उसके बाद लगी थी बाहर वाले रूम में पोछा लगाने के लिए। ये बहुत अच्छा है, वाइपर वाला पोछा है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है इसमें पोछा लगाने में। और गर्मी इतनी हो रही थी, आप देख भी सकते हो मैं पूरी पसीने से भीग गई थी। लेकिन काम तो करना होता है, गर्मी है तो क्या हुआ, हम एक काम से रुक तो नहीं सकते थे। उसके बाद मेरा झाड़ू पोछे का काम ख़त्म हो गया था। लास्ट का काम बचता है बर्तन साफ़ करने का। वैसे आज किसी ने खाना भी नहीं खाया था अभी तक, तो सिर्फ नाश्ता वाले ही बर्तन थे। तो जो नाश्ता किया था सबने, तो वही बर्तन में साफ़ करने लग गई थी। वैसे अगर आप लोग मेरी वीडियो आज पहली बार न्यू देख रहे हो, न्यू व्यूवर हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी पहले लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है तो मैं अभी बनाने लगी हूँ। आज ये लगा लो सेकंड या थर्ड ही टाइम है
बीच में मेरा मन नहीं करता था वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा चलो आज फिर बना के देखते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं तो फिर से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। वैसे शॉर्ट में फिर भी थोड़ा बहुत व्यूज़ आ जाते हैं, अगर लॉन्ग में भी आपका सपोर्ट रहा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी मेरे बर्तन हो गए थे साफ़, जो गंदी जगह हो गई थी जहाँ पे जो गंदा पानी गिर जाता है, तो मैंने उस जगह को भी झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दिया था। रात को मैंने कपड़े धोए थे तो मशीन भी ऐसे ही खुली पड़ी थी, तो और इसका कवर भी लगाना था, इसी वजह से मैं इसको कवर भी मैंने सोचा चलो लगा ही देते, क्योंकि दिन में फिर धूल मिट्टी होएगी तो ये फिर से गंदी हो जाएगी, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे भी हम संभाल के रखें वो चीज़ें, हमें हर चीज़ मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो जी मैं यहाँ पे मैंने मशीन को भी ढक दिया था, साथ में तार पे कपड़े भी मेरे सूख गए थे, रात के धुले हुए थे, तो इनको भी मैंने फटाफट से उतार दिया था और चारपाई पे डाल दिया था साथ में ही, क्योंकि मुझे ये समेटने भी थे। अगर इसको 1-2 घंटे के लिए अगर मैं रख भी देती तो इनमें सलवटें बहुत ज़्यादा हो जाती। तो मेरा यही काम होता है जी, मैं सब जैसे ही मैं कपड़े उतारती हूँ ना, उसी टाइम पे एक साथ समेट देती हूँ, क्योंकि इनमें ज़्यादा सलवटें नहीं होती है और फिर मेरी आयरन करने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 बार ये कि हम बिना आयरन के किए हुए कपड़े डाल सकते हैं ऐसे। नहीं तो आजकल मोस्टली कपड़े ही ऐसे होते हैं हमारे कि बिना आयरन के डाल ही नहीं सकते। लेकिन गर्मियों के कुछ कपड़े होते हैं कि हम अगर इस टेक्निक से समेट दें तो आयरन करने से 1-2 बार के लिए तो शायद बच ही जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने तुरंत जैसे ही कपड़े उतारती मैं तुरंत ही इनको समेटने लग गई थी। आयरन के जो कपड़े थे वो मैंने एक साइड रख दिए थे, ज़्यादा नहीं थे। आज के कपड़े में सिर्फ दो सूट और एक मेरे हस्बैंड जी की ड्रेस थी, सिर्फ वही थी, तो उनको मैंने अलग से साइड में निकाल के रख दिया था। इन कपड़ों को अगर आज टाइम बचता है तो आयरन करूँगी, नहीं तो कल करूँगी। छोटा बेबी है तो काम इतना सारा हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता, और फिर बचे कुछ टाइम में थोड़ा बहुत रेस्ट भी हो जाता है, तो इसी वजह से शायद ही मुश्किल हो पाएगा आज का। तो फिर भी अगर कोशिश करूँगी, अगर फिर भी हो जाता है तो आयरन करूँगी, अगर नहीं हो पाता है तो कल से करूँगी। तो जी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपसे फिर से मेरी विनती है कि आप मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। उसके बाद जी मेरा समेटने के बाद कुछ एक ही काम रहेगा कि मैं दक्ष को नहलाना है, उसको खाना खिलाना है, और दक्ष को खाना खिला के नहला के उसके बाद मैं सुला दूँगी। उसके बाद ही मेरा थोड़ा बहुत ये होएगा कि रेस्ट करूँगी। तो तब अभी तक तो देखो जी दक्ष भी सो गया है और मैं लग गई थी टीवी देखने, और थोड़ा सा मेरा रेस्ट का टाइम है। तो जी आज के व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय, राधे राधे।